अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा गंगा चले गंगा राम, यमुना चले यमुना राम। अब ये जो आपने वाक्य बोला, ये मुझे उस बिंदु पर लेकर जाता है कि इस वक्त यही देश में चल रहा है, आइडियोलॉजिकल वॉर। भाई एक है लेफ्ट, एक है राइट, वो सेंटर पता नहीं कहाँ खो गया, आज तक मिल नहीं रहा है। रणदीप कहाँ है? देखिए, मुझे पता था घूम के गुगली इधर ही आने वाली है, जैसे तो मैं कोई प्रवक्ता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो लोगों को पता नहीं है, क्यों समझ में नहीं आती कि द लेफ्ट एंड द राइट विंग बिलोंग टू द सेम बर्ड। वो एक ही उसका हिस्सा है और विचारधाराएं अलग अलग होनी चाहिए ताकि उनके एक संवाद हो, उनकी एक डिबेट हो और उसमें लोगों को समझ में आए कि कौन किस पक्ष में है, और दोनों पक्ष में भी हो सकता है और निष्पक्ष भी हो सकता है। नहीं, पर वीर सावरकर की जब आप बात करते हैं तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर ये है जो कहते हैं वो माफी वीर हैं। उनको बुज़दिल तक का तमगा दे दिया गया कि माफी मांग के ये शख्स जो है बाहर निकला। और रणदीप हुड्डा एक मूवी बनाते हैं जहां वीर सावरकर के, आपने वीर पूरी फिल्म में कहीं नहीं कहा, लेकिन जब आदमी देखकर बाहर निकलता है तो वो उसको एहसास होता है कि भाई जो इस शख्स ने किया होगा कैसे किया होगा, तो फिर तो बढ़ जाता है ना मामला। एक है जो कहते हैं माफी वीर है ये। देखिए, वो उनपे पॉलिटिकल लालचनाएं तब से चली आ रही हैं जब हिंदुस्तान में 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, जिसमें से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस होती थी, एक हिंदू महासभा होती थी और एक मुस्लिम लीग होती थी। तो उस वक्त से आज भी वैसा ही होता है। विपक्ष गवर्नमेंट पे लालचना लगाता है और गवर्नमेंट विपक्ष पे लालचना लगाते हैं। एक जोक है इसके ऊपर, सुनोगे? विपक्ष ने गवर्नमेंट की प्रशंसा की। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। तो इसी पॉलिटिकल लालचना में उनका नाम भी आ गया। अब मेरा एक ही सवाल है, मैं उसमें जाके बैठ के उनके नाम की बहुत दलीलें मैं दे चुका हूं, तुमने सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। पर मेरा एक ही सवाल है, भाई जो आदमी माफी वीर था उसको 27 साल उन्होंने बंदी बना के क्यों रखा? अंग्रेजों ने 27 साल बंदी बना के क्यों रखा उस आदमी को जो माफी वीर था? यही एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, उसके बारे में सोचिए। और जो माफी वीर नहीं थे वो खुले क्यों घूमते रहे? उनके जेल में बटलर, बैडमिंटन कोर्ट और रोज गार्डन क्यों होता था? आगा खान पैलेस में क्यों रहते थे वो बंदी बन के? तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए कि भैया जो आदमी माफी वीर था, जिसने अंग्रेजों की माफी मांग ली, ये कर लिया वो कर लिया, उसको 27 साल बंद करके क्यों रखा? वो तो उनका सबसे बड़ा पैरवी करने वाला होना चाहिए था। तो आपको दुख होता है कि वो आपके ऊपर ये तमगा लगा देते हैं? और इनफैक्ट मैं आपको पुराने टाइम में ले जाती हूँ, आपको पसंद भी है जो किरदार आप निभाते हैं, आप उसकी रूह में, भाई रूह जिस्म में जाती है पर आप उसका अपना जिस्म जो है उसकी रूह में डालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उस वक्त आपने बताया 3 लोग थे, 3 पार्टियां हुआ करती थी, आईएनसी थी, हिंदू महासभा थी और इंडियन मुस्लिम लीग। ये कम्युनिस्ट पार्टी भी होती थी पर उसको ज्यादा तवज्जो नहीं था। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आइडियाज उन्हीं के दिमाग में चलते हैं। फ्री टाइम बहुत होता है उनके पास, एक के बाद एक बड़ी खबर। तो रणदीप हुड्डा अगर सोशल एक्टिविस्ट होते या पॉलिटिशियन होते उस टाइम में, तो इन तीनों में से किसके संग होते? या चलिए चौथा कोण भी दे देती हूँ, कम्युनिस्ट, किसके साथ होते? हिंदू महासभा, इंडियन मुस्लिम लीग, आईएनसी और कम्युनिस्ट। देखिए, ये सब बातें भी कुछ ही लोगों में होती थी, बाकी देश तो गरीबी से जूझ रहा था, गुलामी से जूझ रहा था और अपना जिंदगी काट रहे थे। मैं किस पार्टी में होता अब मुझे ये नहीं पता, क्योंकि ना मैं उस वक्त था और उस वक्त मेरी विचारधारा क्या होती मुझे नहीं पता। मैं शायद अंग्रेजी फौज में होता। तो फिर आप गद्दार हमारे कहलाते? बहुत सारे लोग अंग्रेजी फौज में थे, भूल रहे हैं लोग, जिन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने बोला था कि अंग्रेजों के पक्ष में लड़ते हैं तो शायद हमें आजादी जल्दी मिल जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सावरकर जी ने बोला था कि अंग्रेजों का साथ दे, अंग्रेजों की फौज ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आप फौज ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप अफसर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे और ये सब देश जब आजाद होगा तो हमारे काम आएगा।
वो कहते थे कि वेपन्स की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी आजकल हमारे पास है वो हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम सशस्त्र बने। सशस्त्र बन के ही आप पीस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कमजोरी में या अहिंसा से आप पीस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर पे जाएंगे चाइना या पाकिस्तान के, बोलोगे अहिंसा परमो धर्म, वो आपकी नहीं सुनेगा भाई। मतलब मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, हमेशा आपको ये करना होता है ना? क्या जीवन आपको ऑप्शन देती है और आप कहती भक मैं लेता ही नहीं हूं और दूसरी दिशा में चले जाते हैं। बेस्ट है ना, एटलीस्ट यूनिक तो है। मतलब एक बयान दिया था इन्होंने जिसमें ये कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से भेड़चाल चल रही है। अगर एक चीज हिट हो जाती है तो फिर सभी उसी तरह की फिल्में बनाने लगते हैं। अब सबको स्त्री के बाद हॉरर कॉमेडी ही बनानी है। बतौर एक्टर मुझे ये पैमाना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। बिल्कुल उस पर सटीक बैठता है। ऑप्शन है आपके पास, नहीं हमको तो जाना है दूसरे डायरेक्शन में। देखो भाई, हमारी जाटों की थोड़ी आदत ही ऐसी होती है, कान सीधा पकड़ना ही नहीं, और पकड़ना भी है तो दूसरे का पकड़ना है। अच्छा, आप कहते हैं कि बॉलीवुड अपनी संस्कृति से जुड़े टॉपिक्स पर फिल्में नहीं बनाती है, साउथ उससे थोड़ा ज्यादा अटैच्ड और जुड़ा हुआ है। हाँ, वो ज्यादा गांव खेड़े से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा थोड़ा जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो काफी बार एलिटिस्ट हो जाती है। और जैसे मेरे जो डायरेक्टर है गोपीचंद मिलेनिली, जो कि जाट के डायरेक्टर हैं, अब जैसे एक जाट ने जाके एक महाराष्ट्रन सावरकर पे पिक्चर बनाई, ऐसे ही वो तेलुगु का गोपीचंद मिलेनिली जाटों पे पिक्चर बना रहा है। तो वो उसके जो व्हाट्सएप स्टेटस है उस पे उसने लिखा है, आई डिड नॉट गो टू फिल्म स्कूल, आई वेंट टू मूवीज। तो जो हमारी एक दर्शकों की पिक्चर देखने की एक परंपरा चली आई है, एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है, तो उन लोगों को उससे जुड़ी हुई होता है, अत्याचार होता है गांव में, ये सब होता है और उसके ऊपर वो पिक्चरें बनाते हैं। हालांकि वो थोड़ी हाइटन्ड करके बनाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सिनेमा की आज डिमांड भी है, क्योंकि जो म्यूटेड चीजें हैं वो आप वो ओटीटी पे भी देख सकते हैं। तो जब आप सिनेमा में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ दिखना चाहिए, थोड़ा ड्रामा। क्यों? तो वो ड्रामा हमें जाट में देखने वाला है, पर जाट में जाट जाट नहीं है। सबसे बड़ी गुगली तो यही थी। मतलब क्यों? मेरे पास आए, बोले जाट पिक्चर करनी है। मैं तो खड़ा हो गया सीट से, मैं कहा यार बड़े दिनों बाद एक ऐसी बॉल आई है जिसपे तो मतलब बल्ला बिना घुमाए छक्का मार देंगे। उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट सुनाई, वो भी तेलुगु में, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तेलुगु में भी यार ऐसे साउंड इफेक्ट के साथ पिक्चर सुनाई। तो फिर बोले तुम्हारा रोल राणा तुंगा का है। मैं कहा है, मतलब मैं जाट नहीं प्ले कर रहा हूं। तो उसमें थोड़ी सी, हालांकि स्क्रिप्ट अच्छी थी, सब अच्छा था, तो थोड़ा मुझे लगा यार कहीं गांव में जरा लोग ना बोले यार जाट नाम की पिक्चर में तू जाट नहीं। तो फिर मैंने पेरेंट्स से पूछा, बोले भाई तू तो कलाकार है, तू अगर सावरकर बन सकता है तो राणा कुतुंगा भी बन सकता है, चार्ल्स सोबराज बन सकता है, राजा रवि बन सकता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, तो बोला अरे यार न्यूना चाल है, जाट कौन प्ले कर रहा है? मैं कहा सनी देओल। बोला चल भाई फिर ठीक है, तेरे ते बड्डा एक का जाट है, उड़े वो है सनी देओल। अच्छा, कैसा लगा आपको सनी पाजी के साथ एक्ट करके? मतलब बहुत, जाट बहुत, वर्सेस जाट जब हुआ आए थे यहाँ पे, हाँ। कितने सॉफ्ट स्पोकन है। वो 2.5 किलो का हाथ दिखता नहीं है ऐसे, वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखता है। बहुत ही सरल सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। और उन्होंने, वो कहते हैं कि गदर 1 ने मेरी दुकान बंद कर दी, गदर 2 ने फिर चला दी। उनके साथ क्या क्या हुआ होगा इन 20 सालों में मैं इमेजिन नहीं कर सकता। मेरा तो 20-25 साल का पूरा करियर ही है। उन्होंने कैसे एक डिग्निटी से, एक पेशेंस से वो टाइम काटा है, और वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि कलाकारों के साथ ऐसा होता रहता है। और जब उनके साथ काम किया तो हम भी अपने हॉस्टल में कवर्ड पे टूथपेस्ट से उनके पोस्टर लगाते थे, और डोले शोले हम भी नापते थे उनके। वही लड़ाई होती है, भाई संजय दत्त की बॉडी बड़ी आया सनी देओल की, तो हमारे यहाँ तो भाई सनी देओल ही चैंपियन था। फिर उनके फादर धर्मपा जी, हमको तो उनमें अपने लोग दिखते थे। पर इतने सॉफ्ट स्पोकन में कहिए कैसे करेंगे, पर जैसे ही एक्शन होता है भाई में माता आ जाती है।
भाई एकदम से पता नहीं क्या हम भी थोड़े डर जाते थे। मैं कहा यार क्या हो गया। तो इज अ वेरी स्वीट मैन, वेरी ही इज मेंट फॉर लार्जर देन लाइफ सिनेमा, and I really wish him well, and I hope this movie is a big sixer for him so that we can see more of that roar on the screen. लेकिन आपने जब उनके साथ फाइट सीक्वेंस किया होगा तो 2.5 किलो का हाथ आपके ऊपर खूब पड़ा होगा, तो आपने अपना 250 ग्राम का हाथ उंगली कुछ ऐसा। आपको ये किसने बताया कि मारा 250 ग्राम का है यार। देख ना आपके सनी देओल का पड़ा है ना मारा। अरे सनी पाजी बड़े जाट हैं, तो मैंने कहा उनको थोड़ा, आप इतनी रिस्पेक्ट पे कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मेरा भी 250 ग्राम दे दीजिए वहां नहीं पर। नहीं, हम अपना हाथ तोलते नहीं है ज्यादा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ही इज सच अ एक्सपर्ट एट एक्शन, मतलब तुम्हें लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर जब हम मार रहे थे तो मुझे बड़ा डर लगता था, तो मैं फेस पे मारना था तो यहाँ मारता था। तो बोले यार मेरे फेस पे मारना, मैं हट जाऊंगा। मैं कहा यार पाजी थोड़ा लगी चल। तो he was very, he had a big bravado about it, and I quite enjoyed working with him, and yeah. अच्छा